ध्यान दीजिएगा, जब 4 सेलों में प्रत्येक का वैद्युत भाग बल कितना दिया हो 1.4 वोल्ट और आंतरिक प्रतिरोध 0.8 दिया हो, श्रेणी और समांतर क्रम में क्या निकालना है? 200 ओम के प्रतिरोध से जब लैंप को जोड़ देंगे तो प्रवाहित धारा का मान निकालना है। श्रेणी क्रम में धारा के लिए सूत्र यह होता है और समांतर क्रम में धारा के लिए सूत्र होता है। सेलों को जब जोड़ देंगे श्रेणी क्रम में और समांतर क्रम में 3 सूत्रों का वैल्यू किसे निकालेंगे? धारा से निकालेंगे। धारा का वैल्यू निकालने के लिए क्या करते हैं? वैद्युत भाग बल कितना दिया है 1.4 वोल्ट का, तो वो ई है, और प्रत्येक सेल कितना है, कितना सेल दिया हुआ है? 4 सेल दिया हुआ है, तो 4 सेलों की संख्या n बराबर 4 दिया है। आंतरिक प्रतिरोध का संकेत क्या होता है? स्मॉल r होता है, वो 0.8 है, और बाह्य प्रतिरोध से जो हमने तार जोड़ा है वो बाह्य प्रतिरोध कितने ओम का है? 10 ओम का है, तो कैपिटल R बराबर 10 ओम। बाह्य प्रतिरोध, आंतरिक प्रतिरोध, वैद्युत भाग बल और सेलों की संख्या, जब ये चारों व्यंजक हो तो धारा निकालने का सूत्र श्रेणी क्रम में यह होता है और समांतर क्रम में यह होता है। n का वैल्यू 4, ई का वैल्यू 1.4, कैपिटल R का वैल्यू 10 ओम का है, n के वैल्यू 4, आंतरिक प्रतिरोध है 0.8 का, ये दोनों गुणा कर दीजिएगा 5.6 आ जाएगा। और 10 के बाद क्या करना है आपको? 4 में 0.8 का गुणा करना है, कितना आ जाएगा? 3.2। जब इन दोनों को जोड़ दोगे तो 13.2 आ जाएगा। 10 हटाकर 132 से 56 भाग देंगे तो यह संख्या आपको मिल जाएगी, जिसका मान श्रेणी क्रम में धारा का वैल्यू निकालना था। समांतर क्रम में इसी तरह हल कर देंगे, n का वैल्यू, ई का वैल्यू, n का वैल्यू, r का वैल्यू, स्मॉल r का वैल्यू हल करेंगे, संपूर्ण हल करेंगे तो इसका वैल्यू समांतर क्रम में कितना आएगा? 0.137 आएगा। बढ़िया हल कर लेंगे, बहुत आसान सूत्र है, कोई दिक्कत नहीं हो चाहिए। सवाल हल करेंगे, कैसे मिलेगा? 24 सेलों में प्रत्येक आंतरिक प्रतिरोध कितना है? 0.5 ओम का है, और वैद्युत भाग बल कितने का है? 1.5 वोल्ट का है। इसको किस प्रकार संयोजित करें कि परिपथ में 3 ओम के बाह्य प्रतिरोध में अधिकतम धारा मिले? अधिकतम धारा का मान भी क्या करना है आपको? ज्ञात करना है। तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा, बाह्य परिपथ में अधिकतम धारा प्राप्त करने के लिए किसी भी सेल को किस क्रम में जोड़ते हैं? किस क्रम में जोड़ेंगे? मिश्रित क्रम में जोड़ेंगे। अधिकतम धारा प्राप्त करने के लिए मिश्रित क्रम में जोड़ते हैं। सवाल में क्या क्या दिया है? 24 सेलों की संख्या दी गई है। 24 सेलों की संख्या है तो mn बराबर कितना दिया है? 24 दिया है, और आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल r बराबर 0.5 ओम दिया है। वैद्युत भाग बल का संकेत क्या होता है? E बराबर 1.5 वोल्ट दिया है, और बाह्य प्रतिरोध जिसे r और इस r डैश में कहते हैं वो 3 वोल्ट का है। अगर परिपथ में अधिकतम धारा प्राप्त करने तो किस क्रम में जोड़ना पड़ेगा? समांतर क्रम में, मिश्रित क्रम में जोड़ना पड़ेगा। मिश्रित क्रम में धारा का वैल्यू निकालने के लिए यह सूत्र होता है। तो m × n तो है, E भी है, कैपिटल R भी, स्मॉल r, यानी कि m और n एक साथ नहीं, अलग अलग नहीं है। तो अलग अलग निकालने के लिए क्या करेंगे? r डैश का सूत्र लिखना nr/m होता है। अब ये मान इसमें रखिए, n और m r निकालेंगे तब, नहीं तो फंस जाएगा सवाल में। सवाल में क्यों फंसा है? क्योंकि n और m अलग अलग नहीं है। m मतलब समांतर क्रम में सेलों की संख्या, यानी कितने समांतर क्रम में सेल हैं, और स्मॉल m क्या है? श्रेणी क्रम में सेलों की संख्या, वो अलग निकालेंगे। उसके लिए क्या करेंगे? r डैश का मान कितना हमारे पास है? 3 ओम, याद करिएगा। स्मॉल m क्या करना है आपको? ज्ञात करना है, इंटू स्मॉल r कितना? आंतरिक प्रतिरोध 0.5 ओम का, और नीचे m का मान क्या करना है आपको? ज्ञात करना है। 0.5 को इधर ले आएगा तो 3/0.5 हो जाएगा, उधर n/m। तो n/m का मान शुद्ध रूप से निकालने के लिए दशमलव के लिए ऊपर एक शून्य बढ़ा देंगे, ऊपर 30/6 कितना हो जाएगा? 5 से कट जाएगा, या 30 कितने बार में? 6 बार में। इस समीकरण क्या बना लेंगे? थर्ड। अब m और n का मान वाला निकालने के लिए क्या करेंगे? समीकरण 1 और 3 का गुणा कर देंगे, 1 × 3 कर देंगे। एक कहाँ है जी? जहाँ कुल सेलों की संख्या कितनी दी गई थी? 24 दी गई थी। कुल सेलों की संख्या का संकेत mn होता है, तो LHS का LHS से RHS का RHS गुणा कराएंगे, तो mn × n/m बराबर कितना होता है? 6। m से m कैंसिल हो जाएगा, n में n का इंटू n² बराबर, अब इधर भी RHS से गुणा कराएगा, 24 गुणे क्या? 6 गुणा करेंगे, कितना है? 144। 144 किसका वर्ग है? 12 का वर्ग है, वर्ष वर्ग कट गया, n बराबर कितना बचा? 12। अब m निकल गया, m निकालना है, तो n और m का मान कहीं उठाकर रख सकते हो। n का मान या तो समीकरण 1 में रखो, या तो 3 में रखो। 3 में रखते सबसे आसान होगा। n/m, n का वैल्यू कितना है? 12, बटा m का मान क्या करना है? ज्ञात करना है, बराबर कितना? 6 दूना 12, तो m बराबर कितना मिलेगा? तो जब m और n अलग अलग निकल गया, बस हम धारा निकाल सकते हैं। तो यह मान कहाँ रख देंगे? समीकरण 1 में, जहाँ क्या निकालना है? मिश्रित क्रम में अधिकतम धारा निकालनी है। तो I बराबर, देखो क्या सूत्र होता है? mn/e बटा क्या? mr + nr। बस साफ कर दी, हो गया बस। mn का वैल्यू कितना है? 24, एक साथ 24 दिया हुआ, देखिए यहाँ पर। E का वैल्यू कितना है? वैद्युत भाग बल 1.5 वोल्ट का है। m का मान अलग में कितना है? 2। बाह्य प्रतिरोध कितने ओम का है? 3 ओम का। सेलों की संख्या कितनी है? n बराबर 12 है, और सॉरी यहाँ स्मॉल r होता है, याद करिएगा, स्मॉल r होता है। आंतरिक प्रतिरोध कितने ओम का है? 0.5 ओम का है। तो I बराबर हो जाएगा, इसका गुणा करोगे तो 15 चौके 60, 6, अब 15 दूना 30, 6 36 हो जाएगा, और 3 दूना 6 मिल जाएगा, और इसका गुणा करोगे तो 6.0 मिल जाएगा।
आई बराबर ऊपर बचा 36 और नीचे 6 क्या हो गया 12, तो 12 दिया 36 होता है। धारा का मान क्या प्राप्त हो हमको 3 एम्पियर प्राप्त हो। ऐसे बनाना होता है।